राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की कोई भर्ती हो या फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती हो, बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि हाईकोर्ट का आदेश होने के बावजूद भी विभाग के द्वारा आदेशों की पालना नहीं की जाती। और एक बार फिर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है और सरकार, शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से सीधे जवाब तलब कर दिया है। अब यह भर्ती है 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती, जिसको लेकर के हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक और कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को स्पष्ट जवाब देने के लिए कहा है और तल्ख टिप्पणी भी की है। अब देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल 1 भर्ती 2022 से जुड़ा मामला अब अवमानना की स्थिति में पहुंच चुका है। जस्टिस रेखा बोराणा की कलपीठ ने पूर्व आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर राज्य सरकार के प्रति कड़ा रुख अपनाया है और कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय में आदेश की पालना नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ेगा। यानी कि बार बार कोर्ट के आदेश के बावजूद विभाग के द्वारा और बोर्ड के द्वारा उन आदेशों की पालना ही नहीं की जा रही और उसको लेकर के हाईकोर्ट को सख्त होना पड़ा। अब देखिए, अब सरकार से भी स्पष्ट कहा है, बोर्ड से भी स्पष्ट कहा है, शिक्षा निदेशक से कहा है। अब मामले में अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता BLS राजपुरोहित ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि याचिकाकर्ताओं ने तलाकशुदा श्रेणी में आवेदन किया था और नियमों के अनुसार यदि विधवा श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त पदों को तलाकशुदा श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाना आवश्यक है। ये वाला नियम था, लेकिन इसके बावजूद भर्ती एजेंसी ने इस प्रावधान का पालन किया ही नहीं और विधवा श्रेणी की खाली सीटों को नहीं भरा गया। और इस पर हाईकोर्ट ने 8 फरवरी 2024 को आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए थे कि विधवा श्रेणी की रिक्तियां जो है उस पर तलाकशुदा श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाए। यानी कि विधवा की जगह तलाकशुदा श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति देने के लिए हाईकोर्ट ने कहा भी था, लेकिन उसके बावजूद उन अभ्यर्थियों को नियुक्तियां नहीं दी, उस नियम का पालन ही नहीं किया और इसीलिए हाईकोर्ट ने अब तल्ख टिप्पणी जो है वो की है। तो पात्र अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति देनी थी वो नहीं दी और आदेश पारित होने के 2 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, यानी कि 2 साल का समय बीत गया, उसके बावजूद भी अब तक कुछ नहीं हो पाया, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और अवमानना याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर अनुपालना रिपोर्ट पेश करने के निर्देश भी दिए। तो अब देखिए किस तरीके से बेरोजगार युवा जो है वो परेशान हो रहे हैं। कोर्ट जाने के बावजूद, कोर्ट से आदेश आने के बावजूद भी विभाग के द्वारा और बोर्ड के द्वारा इस तरीके की लापरवाही बरती जा रही है जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।